गरम गरम पकौड़े के साथ चाय पी रहे गरम गरम गर्मी में। आज का ब्लॉग ना तो किसी एग्जीबिशन का है, ना फूड ब्लॉग है, ना ही एक्सप्लोर वाले वीडियो का है। आज का ब्लॉग है मेरी एक फ्रेंड के घर का और ये दोपहर का समय है। अभी गर्मियाँ चल रही है और गर्मियों का दोपहर कुछ इसी तरह का होता है। मैं अपनी दोस्त के घर जब गई तो वो अपने संदूक में से या कहूँ तो बॉक्स के बेड में से ढेर सारी साड़ियाँ निकाल कर बैठी थी। कुछ पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी तो कुछ फॉल पिको लगाने के लिए बैठी थी। तो सबसे पहले मेरी नज़र इन दो खूबसूरत साड़ियों पे पड़ी। हम लोग गए तो हमारा स्वागत चाय और पकौड़ी के साथ हुआ। हमने ढेर सारी बातें की। उन्होंने हमारे लिए फटाफट प्याज की पकौड़ियाँ तल दी। सच में गर्मी का समय हो या सर्दी का समय, चाय प्रेमियों के लिए तो गर्मी सर्दी नतप्पा सारा मौसम एक बराबर है। तो हम सब ने सबसे पहले चाय पकौड़ी के साथ अपने दोपहर की शुरुआत की। ढेर सारी बातें की, इधर उधर की बातें की। दे दीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और गर्मी में मस्त मस्त गर्म। निकलता है ना ये सब। मेरा देख लीजिए, लेकिन वो कढ़ाई में डाल के रखते हैं ना सॉस साफ करने से। देखिए हड़बड़ी में क्या बचपन की दोपहरिया और उस समय की यादों पर तो कैसे हम अपने बचपन में दोपहरिया को बिताते थे। तो चाय पर हमारी यही चर्चा चली। गरम पकौड़े के साथ चाय पी रहे गरम गरम गर्मी में। बहुत गर्मी है इसलिए चाय में। चाय तो बनती है गर्मी हो या सर्दी हो। सच कहूँ तो मौसम कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, लेकिन चाय तो बनती है। क्योंकि चाय प्रेमियों के लिए यही वो समय है जब आपके पास दोस्त आ जाएं तब चाय, दोस्त चले जाएं तब चाय, सर में दर्द है तब चाय, सुकून है तब चाय, सुख है तब चाय, दुख है तब चाय, मेंटली रिलैक्स के लिए चाय, और हस्बैंड को ऑफिस भेजकर चाय, हस्बैंड के आने से पहले एक कप चाय, बच्चे ने परेशान किया तो एक कप चाय, बच्चे ने हैप्पी किया तो चलो चाय। मतलब कि हर सिचुएशन में सिर्फ़ और सिर्फ हमें चाय पीनी है। तो इतनी गर्मी होने के बावजूद हमने प्याज के इतने कुरकुरे स्वादिष्ट पकौड़े खाए और चाय पी। उसके बाद हमारी बातों का सिलसिला पहुंच गया 80s 90s के एरा में, जब हमारी शादियों की बात चलती थी। तब हमारी मम्मी दादियों की तरह भी हमारी हुनर की बात होती थी कि लड़की ने क्या क्या सीखा है, सिलाई कढ़ाई बुनाई पेंटिंग, या फिर उसे क्या आता है। तो सच में हर लड़की को उसकी माँ ज़रूर कुछ ना कुछ खूबसूरत आर्टिस्टिक चीज़ सिखाती थी, ताकि इस परंपरा को वो लड़की अपनी बेटी में आगे ट्रांसफ़र करे। और इसी सब बात को हम उस दिन बहुत गहराई से बात कर रहे थे चाय पर। हमारा टॉपिक ही एकदम डिफरेंट था और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए अनु ने हमें दिखाई कुछ खरीदी हुई साड़ियाँ, कुछ अपने हाथ से बनाई हुई साड़ियाँ। मतलब कि वो अपने साड़ियों का एक छोटा सा सेगमेंट दिखाने लगी। ये है पटोला साड़ी जो उन्होंने रिसेंट बाई किया है और बहुत खूबसूरत साड़ी है, एग्जीबिशन से उन्होंने लिया है। उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक ढेर सारी साड़ियाँ दिखाई। ये है सिल्क साड़ी जिस पर इतना खूबसूरत बूटी वर्क है और साथ में साथ कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मस्त है। एक एक कर वो साड़ियाँ दिखाते जा रहे थे और हम साड़ियों को, उसके बारे में, उसके कपड़े को, उसके धागे को समझ रहे थे, बूझ रहे थे। कुछ का ब्लाउज़ उन्होंने प्रिपेयर कराया है, कुछ का नहीं प्रिपेयर कराया है। तो सच कहूँ तो ये दोपहर बहुत ज़्यादा ख़ास थी, क्योंकि इस दोपहर में हम उनके कलेक्शन को देख रहे थे। ये भी साड़ी उनकी रिसेंट बाई है और बहुत खूबसूरत साड़ी है। उस पर इतना अच्छा सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। इस साड़ी की खरीद उन्होंने की है सिंगार से, जो कि नवी मुंबई में स्थित है। अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं सिंगार शॉप का एक फुल ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी वो फेवरेट शॉप है। वहाँ जाते हैं आप अपने बजट में बहुत खूबसूरत साड़ी खरीदते हैं। पर मेरा ध्यान तो आकर्षित इस साड़ी ने किया। क्रीम कलर की ये इतनी खूबसूरत साड़ी थी जिसमें सिर्फ एक कलर से मधुबनी की बारीक कढ़ाई की हुई थी। पूरी कला को इतनी खूबसूरती से उकेरा हुआ था। सच में फुल कंसंट्रेशन, पूरी शिद्दत और खूबसूरती के साथ इस आंचल को बनाया गया था। एक भी लकीर इधर की उधर नहीं हुई थी। मधुबनी आर्ट आजकल इंटरनेशनल लेवल तक फेमस है और
मैं जिस फ्रेंड की बात कर रही हूँ वो खुद मधुबनी से बिलोंग करती हैं, इसलिए यह आर्ट तो उनके जेहन में रचा बसा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी एक पेंटिंग की हुई भी साड़ी दिखाई। पूरी साड़ी पर इतनी खूबसूरती से उन्होंने पेंटिंग की हुई है और ये उनकी लगभग 15-20 साल पुरानी साड़ी है। आज भी साड़ी को देखकर पुरानी यादें ताज़ा होती है और उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक समय में उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ इतनी खूबसूरत साड़ी बनाई। मुझे तो ये साड़ी सच में बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे लगा कि अगर मैं भी थोड़ा सा आर्ट वर्क सीख लूँ तो इस तरह का कुछ आर्ट पीस मैं अपने वॉल के लिए ज़रूर प्रिपेयर कर सकती हूँ। बहुत बारीक मोटिव जिसमें मोर, मछली, कलश, फूल, पत्तियाँ थी जिसको बहुत ही बारीकी से भरा हुआ था। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़्यादा मस्त था। जैसे जैसे एक एक साड़ी आती जा रही थी, हर साड़ी अपनी एक कहानी कह रही थी। ये भी काथा वर्क की साड़ी थी और ये साड़ी मधुबनी से उनकी मम्मी ने दिया था। इस साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत आंचल है जो कि आजकल ट्रेंड में भी है। ये भी साड़ी नई दुल्हन पर या फेस्टिवल के समय पहनने के लिए बेहतरीन साड़ी है। सच में बिहार का टच लेते हुए उन्होंने इतना खूबसूरत अपना कलेक्शन दिखाया। हम सब का बेहतरीन टाइम पास हुआ। कभी हम स्कूल के किस्से, कभी पुरानी बातें, तो कभी इधर उधर की बातें कर रहे थे और वो एक एक कर हर साड़ियाँ दिखाते जा रही थी। ये भी उनकी एक बेहतरीन साड़ी है जिसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा उम्दा है। इस तरह से एक एक करके मैंने हर साड़ी को एक्सप्लोर किया, लेकिन मेरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ मधुबनी पेंटिंग की बनी हुई साड़ी पर ही अटक गया था। जी कर रहा था इस साड़ी को ले लूँ मैं। इतना प्यारा खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन था, साड़ी था। अगर आप बिहार से हैं, मधुबनी से हैं, तो ये कला आपको ज़रूर आनी चाहिए। अगर मैं भी सीख पाती तो एक आर्ट पीस के तौर पर मैं इसको वॉल में ज़रूर हैंग करती, बनाती। बात करते करते हमारी एक और फ्रेंड अर्चना भाभी भी आ गई और बात का सिलसिला उन्होंने भी आगे बढ़ाया। बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। कितनी सारी बातें, चाय, पकौड़ी, सब का आनंद लेते हुए कब दोपहर से शाम हो गई, लगभग इतना समय बीत गया हमें पता भी नहीं चला। अब हम अपने घर की तरफ लौट रहे थे। भजिया हम खाते रहे, भजिया खाते रहे, नहीं भजिया खाए ना, कितना अच्छा लगा। इतने मस्त चाय पकौड़ी का आनंद लेने के साथ साथ इतनी कलात्मक चीज़ों को देखकर मन पूरी तरह से प्रसन्न हो गया था। क्या आप लोग भी इस तरह का टाइम पास करते हैं? हमने ढेर सारी पुरानी यादों को ताज़ा किया। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। मिलती हूँ फिर, टेक केयर, बाय बाय।